हेलो फ्रेंड। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1, क्या, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। आगे पढ़ने से पहले हम पहले टॉपिक के बारे में जान लें कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर नंबर तो बहुत सारे सुने होंगे, जैसे काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो भी, उसी का एक रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं फिलहाल नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इंटीजर, इस तरह के जो भी नंबर है सारा कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सिस्टम। नॉर्मली बोलते हैं ना एक सिस्टम खराब है या सिस्टम है। पूरा सिस्टम का मतलब पूरा पैकेज, कंप्लीट चीज, यानी नंबर का वह नंबर जो कंप्लीट पैकेज में हो। कंप्लीट पैकेज का मतलब एक ऐसा पैकेज या ऐसा ग्रुप जिसमें सारा नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, रेशनल। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का सिस्टम होता है तो कंप्यूटर में क्या होता है, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर, यूपीएस, ये सब, ये कंप्लीट सेटअप को बोलते हैं सिस्टम। हाँ, मेरे पास एक सिस्टम है। उसी तरह नंबर का एक सिस्टम, वह का पैकेज या वह ग्रुप जिसमें नंबर सारा हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं वो क्या है, काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर यानी जो काउंटिंग हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कभी भी। वैसे तो हम जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर काउंटिंग 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं। समझिएगा क्यों। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक, ये पेन मेरे पास है तभी हम बोलेंगे कि मेरे पास एक पेन है। जब है ही नहीं तो हम लोग बोलेंगे नहीं नेचर में वो है या नहीं है तो कहाँ से है, 1 से है, तो कितना पीस है, 1 पीस है, 2 पीस, 3 पीस। ठीक है, यानी जब पुराने टाइम पे जो काउंटिंग स्टार्ट होता था 1 2 3 4 से, वही हम कह रहे हैं काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर। इसका डिफिनेशन, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये चलते रहेगा। जब चलते रहेगा तो हम ETC भी लगा सकते हैं या इसी को लिखें 1 2 3 4 1 2 3, 3 कॉमा लगाएंगे, इसका मतलब ये चलते रहेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 4 कॉमा या 2 कॉमा लगाए तो नहीं होगा, पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में हम कहेंगे कि ये 3 कॉमा चलते रहेगा। पर इस नेचुरल नंबर को हम इंग्लिश का एक अल्फाबेट है N, कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर कहीं कैपिटल N लिखा हुआ है मैथ में तो हमको अपने आप समझ लेना है कि वो 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अब आता है दूसरा, होल नंबर। होल नंबर एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं। होल नंबर हुआ अगर काउंटिंग नंबर में 0 पहले लग जाए तो उसको कहेंगे होल नंबर। इसको लिखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर 0 इज कॉल्ड होल नंबर। एग्जाम्पल 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, फिर डैश डैश डैश। ओके, जिस तरह नेचुरल नंबर के लिए एक अल्फाबेट डिनोट कर दिया गया है, ठीक उसी तरह होल नंबर के लिए भी एक अल्फाबेट है जिसको W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W। तीसरा नेचुरल नंबर, होल नंबर। इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर जानने से पहले हम लोग पॉजिटिव नंबर जान लेते हैं। नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव साइन, नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव साइन। अगर नेचुरल नंबर पॉजिटिव साइन से लिखा जाए तो उसको कहेंगे पॉजिटिव नंबर। एग्जाम्पल +1 +2
+3 डैश डैश डैश, 3 डैश, ठीक है। इसी तरह चौथा निगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर विथ निगेटिव साइन, एग्जाम्पल -1, -2, -3 डैश डैश डैश। अब ये कहाँ तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। ये कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। इसको नोट डाउन करिएगा, फिर हम लोग आगे लिखते हैं। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। एग्जाम्पल देखें इसका, माइनस इन्फिनेटिव डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी। इस पूरे सेट के कॉम्बिनेशन को, ये जो देख रहे हैं सेट, ये कॉम्बिनेशन पूरा इसी को बोल रहे हैं इंटीजर। जिस तरह नेचुरल नंबर, होल नंबर का एक सिंबल था, उसी तरह इंटीजर का भी है। चाहे इसको आप आई से रिप्रेजेंट करें या जेड से, ठीक है। अब इसके बाद आता है छठा, 6 के बाद 7वां, छठा रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर समझते क्या है? रैशनल नंबर क्या है, पहले डिफिनीशन बता देते हैं, फिर उसको समझाएंगे। रटना नहीं है, समझना है कैसे, वो भी हम बताएंगे। द नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P and Q, I P and Q, I P Q not equal to 0 and P and Q are co-prime। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया co-prime, पहले इसको समझा दे फिर समझाते हैं क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज बताने से पहले इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा बताना होगा, वो देख लेते हैं पहले। इवन नंबर जिसका यूनिट प्लेस क्या हो, यूनिट प्लेस इज 0, 2, 4, 6, 8। कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस इवन नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5, 1, 3, 2, 5, 3, 1, 4, 7। इसका यूनिट प्लेस 2 है, इवन नंबर है, सही है। यूनिट प्लेस 7 है, इसमें है नहीं है, तो ये गलत है। समझ पाए? या इसको ये भी कर सकते हैं, और नंबर डिवाइडेड बाय 2, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है। अब देखिए ये गलत नहीं है, पर अगर हम इसको बोलेंगे 2 से डिवाइड है कि नहीं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, लंबा टाइम जाएगा। इसीलिए हम इतना लंबा ना जाकर छोटा फॉर्म में कर दें, वह नंबर जिसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है। इसको एक एक्स्ट्रा में लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑड नंबर, अब इसमें इसका यूनिट प्लेस क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9। अब यही नंबर अगर ले लें 5, 1, 3, 2, 5, 7, 1, 5, 3, इसका यूनिट प्लेस, यूनिट को ही वंस प्लेस करते हैं। इसका यूनिट प्लेस 2 है, इसमें है नहीं है, ये ऑड नहीं है, ये ऑड नहीं है। इसका 7 है या फिर इसको दूसरा भाषा में ये भी कर सकते हैं, और नंबर डिवाइड नॉट डिवाइडेड बाय
नंबर नॉट डिवाइडेड बाई 2। फिर वही बात, इसको चेक करेंगे, अगर नहीं होता है तब बोलेंगे ये भी लंबा होगा, इसीलिए हम सिंपल में कहेंगे ऑड इवन। समझ में आ गया? चलिए अब इसके आगे पहले बता देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ जो बताना है वो आगे थोड़ा सा आगे जान ले, क्योंकि आप मुझे लगता है आप जानते हैं, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो ऑड इवन हो गया, अब हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको कहते हैं जिसका सिर्फ दो फैक्टर है, नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, मतलब दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। यहाँ फैक्टर का मतलब विच हैज ओनली टू, यहाँ फैक्टर का मतलब समझेंगे कि वह दो नंबर से डिवाइड, और इसको यदि सिंपल वे में कहें दूसरा, नंबर which are divided by only two number, that is 1 and itself। जैसे 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, 2 सिर्फ 2 से होगा, इसीलिए 2 क्या है? प्राइम है। 3 से 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड होगा, तो 3 भी प्राइम है। 4 की बात करें तो 4 1 से होगा, 4 2 से होगा, 4 से होगा, तो ये प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से डिवाइड, दो नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। क्या? 1, ये 1 है यानी ये, और इटसेल्फ का मतलब सेल्फ नंबर, खुद वाला नंबर से डिवाइड होना चाहिए, हो रहा है? ये नहीं है, तो इसका प्राइम नंबर हम क्या लिखेंगे? एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, और अगर इटसेल्फ का है तो ये इटसेल्फ, पर ये जो दोनों नंबर लिखा रहा है, दोनों तो कहीं ना कहीं एक ही ना है, दो नंबर तो हुआ नहीं। जब दोनों नंबर नहीं हुआ तो 1 प्राइम नहीं है। तो प्राइम का एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 19 डैश। समझ पाए? अब इसमें भी एक चीज, सिर्फ 2 ही एक इवन नंबर है, बाकी सारा ऑड है। मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर 2 इज इवन प्राइम नंबर। ओके, चलिए इसको नोट्स कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब अगला आता है कंपोजिट नंबर। number which has more than 2 factor, या सिंपल भाषा में कहें, नंबर which are not prime is composite number। वह नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे 4 का यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट है। 3 का 2 ही फैक्टर है, 2 से ज्यादा नहीं है, 2 तो है तो हम 2 नहीं मानेंगे, 2 प्राइम के लिए होगा, 2 से ज्यादा हुआ तो बोलेंगे कंपोजिट। ये भी नहीं, ये भी नहीं, या फिर कहें ये दोनों प्राइम है, जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं, और जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट। यानी अगर वो प्राइम होगा तो कंपोजिट नहीं होगा, अगर प्राइम नहीं होगा तो वो कंपोजिट होगा। इस दोनों केस में एक्सेप्ट 1 को छोड़ के हम बात करेंगे, ठीक है? ये कंपोजिट नंबर हो गया, नोट करिए, फिर हम अगला देखते हैं। तो कंपोजिट नंबर का एग्जांपल 4
6, 8, 9, 10 डाइजेस्ट। सिंपल से बस रखना है, जो कंपोजिट है वो प्राइम, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं, जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं, सिवाय 1 को छोड़कर। ठीक है, ये पॉइंट ज़्यादा ध्यान रखना है कंपोजिट और प्राइम के लिए। और बस आप एक याद कर लीजिए ना, प्राइम क्या है। अगर प्राइम क्या है ये पता है और ये वाला चीज़, तो आप कंपोजिट के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, प्राइम हो गया। अब अगला देखते हैं। को प्राइम यानी a pair of number which are prime to each other। वह एक पेयर ऑफ नंबर जो एक दूसरे के लिए प्राइम है। एग्जाम्पल 2, 3 एक दूसरे के प्राइम है, 4, 5 प्राइम है, 9 और 19 ये भी प्राइम है। समझिएगा, एक तो हुए कि बोथ अ पेयर ऑफ नंबर विच आर प्राइम टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए क्या हो, प्राइम हो। या फिर हम कहें सिंपल वे में कहें क्या कि नो, या फिर इसको हम लिख ही दें दैट अ पेयर ऑफ नंबर, क्या a pair of number which has no common factor between them। उस दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे लिख लेते हैं 4 और 8, 2 और 3 को कोई एक नंबर है जो दोनों को काटे, 1 है, इसके अलावा नहीं, पर इसको है। हाँ, 4 1 4, 4 2 8, यानी अब इसको 4 4, 8 को 1, 2 लिख सकते हैं। यानी 1 के अलावा ये सिर्फ और किसी से भी कट रहा है, यानी अगर ये 2 से भी कट रहा है तो दोनों के लिए 2 कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। पर इस सब में क्या कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं। तो वही कह रहे हैं, चाहे दूसरे के लिए प्राइम हो या दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, इस दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए प्राइम को प्राइम है और ये को प्राइम नहीं है। समझ में आया? यही चीज बताना है यहाँ पर मुझे। तो इतना देर में इसको जब सोच रहे हो कि टाइम वेस्ट ये नहीं आता है आपको, वो यहाँ पर काम आएगा। ओके, यानी कि जब भी हम रेशनल नंबर लिखें तो हमें ये पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, ये तीनों रूल फॉलो होना चाहिए। एग्जाम्पल 2 5/7 -8/3 माइनस, पहले एक एक करके देखते हैं, छोड़िए। 2 को नॉर्मली 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। पहला PQ इंटीजर, क्या 2 3 इंटीजर है? Q नॉट इक्वल टू 0, Q यानी डिनोमिनेटर 0 है? नहीं है। P एंड Q आर को प्राइम, क्या ये दोनों को प्राइम है? हाँ। तो इस तरह से 2 क्या हो गया? रेशनल नंबर। मतलब हम ये यहां से बता सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर, अच्छा रेशनल को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर भी क्या है? नेचुरल नंबर इज रेशनल, नेचुरल नंबर को रेशनल कह सकते हैं। हम ये कह रहे हैं नेचुरल नंबर को रेशनल कह सकते हैं, पर रेशनल को नेचुरल में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। दूसरा, इसी तरह 0 को 0/1 कह सकते हैं, हाँ ठीक है। तो अब 3 रूल, PQ इंटीजर है, सही है। Q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 है? नहीं है, चलेगा। यहाँ पर न्यूमरेटर की बात नहीं हो रहा है कि 0 है या नहीं। न्यूमरेटर 0 है कि नहीं है मुझे नहीं लेना देना, हमें बस डिनोमिनेटर से मतलब है। नहीं है ना? नहीं है, कहानी खत्म।
को प्राइम है, हाँ, तो इस तरह कह सकते हैं सारा होल नंबर रेशनल है और ये मे बी। ठीक है, तीसरा देखते हैं -2 को -2/1 लिख सकते हैं, हाँ, इंटीजर है दोनों, सही है। q नॉट इक्वल टू 0, सही है। p q क्या को प्राइम है, हाँ को प्राइम है, क्यों, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है, रेशनल है। तो हम कह सकते हैं इंटीजर और ये रेशनल, इंटीजर को रेशनल कह सकते हैं, रेशनल को इंटीजर, फिर से मे बी। एक और एग्जांपल ले लो, चलिए ये तो हो गया। अब एक अगला एग्जांपल देखते हैं। रेशनल नेचुरल नंबर से रिलेटेड हो गया, होल नंबर से, इंटीजर से। अब दूसरा -5/, चलिए इसी को देख लेते हैं, 2/4, तो फिर से इसको लिख लेते हैं 2/4। क्या दोनों इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। अब q यानी डिनोमिनेटर 0 है, नहीं है, चलिए दो रूल तो फॉलो कर रहा है। अब तीसरा रूल देखते हैं, p q क्या को प्राइम है, को प्राइम का मतलब क्या कोई कॉमन फैक्टर है दोनों में, हाँ, मतलब कि अगर 2 1 2 2 2 4, 1/2, यानी इसको हम काट कर छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हमारा रेशनल नहीं है। ठीक है, रेशनल कहने का मतलब होना चाहिए कि जिस तरह अगर ये 5/7 है, -5/7, तो ये -5/7 इंटीजर है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 है, नहीं है, दो रूल फॉलो। तीसरा को प्राइम है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सके, मतलब और सिंपल फॉर्म या फिर 1 के अलावा किसी और से ना कटे, तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा रेशनल है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के हम क्या समझे, चलिए एक चीज और इसमें बाकी रह गया वो देख लेते हैं। इसमें एक चीज और बाकी रह गया वो देख लेते हैं। अगर 5/0 है, दोनों इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0, क्या डिनोमिनेटर 0 के बराबर है, हाँ 0 है। जहां डिनोमिनेटर 0 आया, बाकी रूल मुझे नहीं देखना, सीधे बोल देंगे ये रेशनल नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज एनी नंबर का मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, जो भी है, और रेशनल नंबर, अगर किसी का भी डिनोमिनेटर 0 हो तो हम कुछ भी बोलते हैं क्या, नॉट डिफाइंड, यही बोलते हैं। अगर नॉट डिफाइंड है तो हम सीधे बोल देंगे, अगर नॉट डिफाइंड है तो हमें कुछ चेक करना नहीं है कि रेशनल है कि नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नॉट डिफाइंड को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो यहाँ तक हो गया, हम लोग ने रेशनल नंबर देख चुका है, पर फिर भी एक सिंपल कहने का मतलब कि एक लाइन में हम सिर्फ देख ले क्या है क्या नहीं। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में मुझे रैशनल और इरेशनल के बारे में ही पढ़ना है। वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, अब इंट्रोडक्शन समझे, पूरा डिटेल था, पर फिर भी हम एक बार देख लेते। रैशनल मतलब ये सिंपल p/q के फॉर्म में है। pq क्या है, इंटीजर, जिसको i से रिप्रेजेंट करते हैं। p एंड q को प्राइम, एंड दो चीज हो गया। तीसरा q नॉट इक्वल टू 0, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो वो रैशनल नंबर। एग्जांपल, जैसे काउंटिंग नंबर 1 2 3 जो नेचुरल नंबर है वो 2 है। 2 का मतलब 2 को हम लोग नॉर्मली 2/1 भी लिख सकते हैं। जब नीचे कुछ नहीं दिया हुआ हो तो क्या छुपा है, 1 है। ठीक है, अब ये p है, ये q है। p q मतलब ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर है, हाँ। दोनों को प्राइम है, हाँ, क्योंकि 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा दोनों नंबर। क्यू नॉट इक्वल टू 0, हाँ, मतलब होल क्या है, होल इज ए इंटीजर, ऑल होल इज इंटीजर, ये इधर से इधर मे बी, ऑल इंटीजर इज नॉट अ होल, पर ऑल होल इज इंटीजर मे बी। ठीक उसी तरह यहाँ पर होल नहीं, यहाँ कहेंगे नेचुरल नंबर। होल में आएगा 0, 0 का मतलब 0/1, सारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उससे। हमें 0 क्यू यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में हो जाए। क्यू न्यूमरेटर में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में है नहीं है तो अच्छी बात है, हमको रूल चेक करना है, तो हो जाएगा सारा होल नंबर, वो क्या है, इंटीजर। ठीक है, देखिए पर इधर से इधर मे बी, हम आगे की बात क्यों नहीं कहें 0 के बाद 1, क्यों, क्योंकि वो तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो इंटीजर है, तो होल नंबर भी इंटीजर हो जाएगा। अब इसके बाद इंटीजर क्यों नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे रेशनल। ठीक है, रेशनल, इंटीजर नहीं। अब इन रेशनल इंटीजर की बात करेंगे, -2, -2 का मतलब -2/1, सारा रूल फॉलो करेगा। पी क्यू इंटीजर है, दोनों को कॉमन नंबर से डिवाइड कर रहा है नहीं, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी सारा इंटीजर वो रेशनल नंबर है। तो सारा रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, नहीं है, ये नहीं कह रहे कि सब नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए मे बी। इसका क्या और एग्जांपल देख लें, -5/20, क्या ये सिंपल फॉर्म में होगा, हाँ। अगर नहीं भी होगा तो हम इसको देखें, दोनों इंटीजर है, को प्राइम है नहीं, क्यों नहीं है को प्राइम, को प्राइम कहने का मतलब कोई नंबर इसको काट रहा है, काट रहा है का मतलब दोनों को कैंसिल कर रहा है, हाँ। 5 × 5, 5 4 20, यानी -1/4। तो इस दोनों नंबर को कौन काट रहा है, 5 काट रहा है, इसलिए ये इंटीजर रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन रहता -1/4 तो हम इसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि अब इससे ज्यादा ये छोटा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब 5 समझिएगा, 5/0 रैशनल है, रैशनल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों तो इंटीजर है पर डिनोमिनेटर 0 है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। जब कोई भी चीज चाहे नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, अगर 0 से डिफाइंड है, 0 से डिवाइड है तो नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, ये हुआ रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ बेसिक, अभी पूरा डिटेल नहीं गया, लेकिन फिर भी समझने के लिए बस यही कहेंगे, अगर ये रूल फॉलो हो रहा है नॉर्मली तो हम कहेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, फिर हम आपको कुछ बताते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। नंबर लाइन यानी वह नंबर, कौन सा, इंटीजर वाला नंबर, एक लाइन बनाए, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। अगर एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है तो उस लाइन को बोलेंगे नंबर लाइन। अब उस नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लाइन हो जाएगा रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे अगर इसी में हम देखें
टू रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर टू रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर -1 रिप्रेजेंट करना है तो ये बोल देंगे ये है -1। पर अगर हम बोले 1/3 रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो समझिएगा, तो हम इसको कैसे करेंगे। पहले बस सोचिए, क्या यह नंबर को जो भी नंबर दिया हुआ है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो सकता है कि नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या ये नंबर 1 को 3 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा का मतलब अगर इसको हम डिवाइड और करना चाहें तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यही ना आएगा। तो मतलब बस ये रफ में देखिए, इसका वैल्यू 0.33 डैश डैश आएगा। ठीक है, अगर ये आएगा मतलब यह नंबर, इसको जो बोल रहे हैं 1/3, 0 से ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा। 0 पॉइंट समथिंग का मतलब 0 से ज़्यादा और 1 से कम, यही ना है। हाँ यही है। अब इसी चीज़ को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसको देखते हैं नंबर लाइन पे। हम इसको रफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ समझाना है इसमें। वो क्या समझाना है अभी ध्यान दीजिएगा। ठीक, 0 से 1 जितना गैप लिए हैं, 1 से 2, 2 से 3 या लेफ्ट या राइट, सब गैप अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। उसी लाइन में अगर मेरा गैप अगला लाइन में बदल गया तो हर गैप लगभग उसी तरह होना चाहिए। मतलब इस लाइन का गैप जितना है हर जगह वही हो। इस लाइन में एक 0 से 1 के बीच में जितना गैप है हर में वही हो। ये जरूरी नहीं कि सब में इतना ही हो, बस ध्यान इतना ही रखना है, जिस लाइन की बात कर रहे हैं उसी लाइन पे वो रूल फॉलो करना है। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं हटाएं। आप समझिएगा, यानी 0 से 1 तो यही 1/3 है। तो 0 से 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट करिए। अब ये सोचिएगा, एक लाइन को एक बार काटें तो 2 इक्वल पार्ट आया। हाँ, उसी तरह इस लाइन को 2 बार काटने पर 3 इक्वल पार्ट आ रहा है। मतलब जितना इक्वल पार्ट करना है उससे एक बार कम काटे। ठीक है, तो 0 1 के बीच में रिप्रेजेंट करना है तो इस लाइन को बस सोचना है 0 से 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट 1 2। देखिएगा, यहाँ से यहाँ एक पार्ट, यहाँ से यहाँ 2 पार्ट, यहाँ से यहाँ 3 पार्ट। 1 से 3 के बीच में 3 इक्वल पार्ट कर दिए। ठीक है, ये समझाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ करना नहीं है। 3 इक्वल पार्ट हो गया। अब इसमें से पॉइंट आउट, आपको अब ऊपर जहां पर मुझे रिप्रेजेंट करना है वो कौन बताएगा, ऊपर वाला। तो पॉइंट आउट किस पॉइंट पे करना है, पहला पार्ट पे। ये पहला पार्ट, तो यहाँ बोल देंगे 1/3। ठीक है, समझिएगा फिर से एक बार। नंबर कोई भी हो उसको देखिएगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है कि नहीं। अगर फिलहाल ऐसा मान लेते हैं अभी ये, तो इसके लिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा। मतलब 0 और 1 के बीच में इसका वैल्यू कहीं ना कहीं आ रहा है। 0 1 इस तरह गैप बना लिया अपना नंबर लाइन पे। अब ये 1/3 रिप्रेजेंट करना है तो ये वाला याद रखिएगा कि नीचे वाला इतना इक्वल पार्ट करना है। तो 0 से 1 के बीच में डिनोमिनेटर देख के 3 इक्वल पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। जिस पॉइंट को आउट करना है 1, ये 1 मार्क कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा एक और 5/2 के बारे में। अगर हम इसको करें तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा 2/1/2। कुछ लोगों को शायद इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि कैसे आ रहा है। 5 को यहाँ रखेंगे, ये 2
2 के बाहर में जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1। तो ये वाला 2 यहाँ आएगा, ये कोसेंट है, ठीक है। तो यानी कोसेंट बगल में लिखाएगा, नीचे डिवीजर लिखाएगा और ऊपर रिमाइंडर लिखाएगा। वैसे तो ये चीज आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि बच्चे बचपन से पढ़ रहे हैं, फिर भी वो देख लीजिएगा। यानी ये वाला 2 यहाँ आएगा, ये वाला 2 यहाँ आएगा और रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है ना। अब इसको अगर हम डेसिमल में अगर लाएं, खैर छोड़िए, डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है। 2/1/2 इससे हम ये कर सकते हैं, समझिएगा, बिना डेसिमल में लाए कि ये नंबर 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, ठीक है। हाँ, 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। कैसे ये बता रहा है मुझे, हमें अब इससे लेना देना नहीं है। किससे बड़ा किससे छोटा ये वाला बताएगा, इसको बोलते हैं होल पार्ट। ये होल पार्ट मुझे बताएगा कि ये नंबर किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो ये नंबर 2 से बड़ा है, इसको देख के हम डिनोमिनेटर को नहीं देख रहे, मिक्स्ड फ्रैक्शन का होल पार्ट को देख के, इस 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, ठीक है। तो ये हो गया 2/1/2 यानी 2 से बड़ा 3 से छोटा। तो बस फिर वही चीज, एक नंबर लाइन बनाना है। समझिएगा कैसे, 0 -1 1 2 3, चलिए इसको और बड़ा बना लें, 4। हाँ, अब ये 2/1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में किए तो यही ना आया। 2 से ये वाला 2 बता रहा है कि 2 से बड़ा है, मतलब इधर जाएगा नंबर, कहीं ना कहीं इधर होगा, और 3 से छोटा है यानी इसी के बीच में आएगा। तो अब हम इसको देखकर यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे, डिनोमिनेटर नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। कितना इक्वल पार्ट करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। 0 इस कोई लाइन को 2 बराबर भाग में बांटने के लिए एक बार कट करेंगे, सही है। अब फिर तो इसको ऊपर वाला 1 है तो ये हुआ यहाँ से यहाँ 1। अब इसको डायरेक्ट लिख देंगे 2/1/2 या 5/2। ओके, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नोट डाउन करिएगा, फिर हम निगेटिव वाला चलते हैं। चलिए 5/3 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन करें, 3 1 3 2 5। आप लोग देख लीजिएगा ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, पर माइनस में है। तो माइनस वाला समझिएगा, अब हम प्लस वाला दोनों बता रहे हैं, पहले माइनस फिर यहाँ पर हम प्लस वाला बताएंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, दोनों में अंतर है। और जहाँ का ज्यादा कंफ्यूजन होता है ये माइनस वाला में, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा कैसे है। माइनस में ना, तो ये 0 किसके किसके बीच, 1 से 2 यानी मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो 1 2, चलिए हम 3 बना लें, सब माइनस में है। ये -1, ये 1, ये 2, इधर 1 भी बनाएंगे चलेगा। माइनस नहीं दिए है, रिप्रेजेंट करना माइनस में। 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा, ठीक है। 1 2/3, 1 का काम हो गया क्योंकि हम -1 तक पहुंच गए। अब इसको ध्यान देना है, 3 इक्वल पार्ट, -1 और -2 के बीच में 1 2। यहाँ माइनस नहीं है लेकिन क्वेश्चन में माइनस है, इसलिए माइनस की तरफ जा रहा है। 3 इक्वल पार्ट 1 2 3, 3 में 2,
तो काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2, ये चीज, तो ये हो जाएगा -5/3। ठीक है, अगर हम देखें 5/3 का तो 1/2/3, इसका नंबर लाइन देखें हम तो ये 0 1 2 3 -1 -2, तो 1 से बड़ा 2 से छोटा, सेम प्रोसेस, बस प्लस में इसमें जाना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है फिर से 2/3 पर, तो 3 इक्वल पार्ट, तो 2 बार काटे, 2 पे जाना है, तो इसमें जाएंगे इधर से 1 2, तो ये हो जाएगा मेरा 5/3। समझिएगा, माइनस में हम लेफ्ट साइड जाएंगे, प्लस में हम राइट साइड जाएंगे। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 1 से शुरू कर रहे हैं ना, तो 1 से 2 की तरफ जाना है। ओके, अब इसमें 1 से ये भी 2 की तरफ जाना है। ये माइनस में है, ये प्लस में, हाँ ये क्वेश्चन माइनस में है पर रिप्रेजेंटेशन ये दिए हैं। ठीक है ना, इस चीज में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है कि रेशनल नंबर निकालना है किसी दो रेशनल नंबर के बीच में। अगर रेशनल नंबर हम बात कर रहे हैं तो उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब आ रहा है ना, क्योंकि हम नेचुरल नंबर को भी इंटीजर कहते हैं, होल नंबर को भी इंटीजर, सॉरी रेशनल नंबर, इंटीजर को भी रेशनल नंबर, ये सब तो बता दिए। तो पहले हम यही देखते हैं कि इसके बीच में नंबर कैसे निकालें, क्योंकि अगर ये आपको आएगा तो ये भी आ जाएगा, और ये आपको आता है। देखिएगा कैसे, 2 और 5 के बीच में 2 नंबर लिखे तो आप आराम से लिख दोगे 4 2 3 4, है ना, ये तो आपको आता है, अब इसमें तो कोई बात नहीं है। फिर भी हम इसको क्यों दिए हैं? समझने के लिए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ये रेशनल नंबर जो निकालना है ये बहुत आसान हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो देखिए आगे। 2 का मतलब होता है 2/1, 5 का मतलब होता है 5/1, ये तो पता है। तो हम कह रहे हैं 2 और 5 के बीच में 2 रेशनल नंबर, 2 और 5 के बीच में यही दो नंबर है ना, तो 2 को लिख सकते हैं 2/1, 5 को लिख सकते हैं 5/1। 2 के बीच में, 2 और 5 के बीच में 3 4 लिख दिए तो हम भी यहाँ भी लिख सकते हैं। अब हम ये पहले ही बोल दिए 2 का मतलब 2/1, तो उसी तरह 3 का मतलब 3/1, 4 का मतलब 4/1, यही दो नंबर आ गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिएगा इसमें क्या है, अभी तक हम इसमें न्यूमरेटर देखते थे, डिनोमिनेटर के बारे में सोचते भी नहीं थे ना कि क्या है क्या नहीं, पर इसमें सोचना है, पर सोचना भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हम यहाँ पर डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं क्या छुपा हुआ है, 1, जो सब में क्या है, सेम है। अगर इसी तरह हम रेशनल नंबर का, 2 रेशनल नंबर के बीच में नंबर निकालना चाहें तो हम डिनोमिनेटर अगर सेम कर दें तो बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। बिल्कुल, लिख लेते हैं 8/5 एंड -8/5, इसके बीच में 5 लिखिए। चलिए 5 रेशनल नंबर लिखना, तो बस, तो छोटा कौन है, ये है -8/5, ये बड़ा है 8/5, इधर लिखेंगे। चलिए यहाँ लिख दें 8/5। अब 8 माइनस, और सबका डिनोमिनेटर सेम है तो जितना निकालना है उतना डिनोमिनेटर वाला लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, सब में 5, -8 के बाद -7 -6, कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारा हो जाएगा, 0 1 2। क्या हम बस न्यूमरेटर पे ध्यान दिए हैं, डिनोमिनेटर पे नहीं, क्यों?
क्योंकि अभी हम देखे हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो बस न्यूमरेटर के बारे में सोचना है। ओके, ये कब किए हम, जब सेम है, समझिएगा, सेम है, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर है तो राइट नंबर डायरेक्टली, नंबर डायरेक्टली कर दिए। ओके, अब यही क्वेश्चन को हम ये कर दें, इसको छोड़ देते हैं। अब अगला -2/3 एंड 1/4, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम था तो राइट नंबर डायरेक्टली लिख दिए। अब सेम नहीं है तो कर देते हैं, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, टू मेक डिनोमिनेटर सेम, टू मेक डिनोमिनेटर सेम टेक एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो -2/3 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें तो -8/12, और उसी तरह 1/4 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें 3/12। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम अगर चाहें 5 रेशनल नंबर लिखना है तो लिख सकते हैं। तो -8/12 माइनस, यहाँ लिख देते हैं -7/12 -3/12 -5, अब चलिए प्लस में लिख देते हैं 1/12 2/12, चलिए 4 ही हुआ ना, तो एक और लिख देते हैं इधर -5/12, हो गया ना 5, 1 2 3 4 5। पर ध्यान देना है क्या, रेशनल नंबर निकालने का है, तो ये भी जब देखना है क्या इसके बीच का जो रेशनल नंबर आ रहा है क्या सिंपल फॉर्म में हो सकता है या नहीं, यानी को प्राइम के ऊपर नीचे होना चाहिए। ये को प्राइम है, कोई नंबर नहीं जो दोनों को काटेगा, इसमें नहीं काटेगा, हाँ इसमें काट सकता है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे, -1/4, ठीक है। अब इसको नहीं काटेगा, इसको काटेगा, तो इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1/6। तो इसका रेशनल नंबर क्या हो गया, 5 को -7/12 -5/12 -1/4 1/12 1/6, हो गया 5 रेशनल नंबर। अगर ढेर सारा कहेगा तो ढेर सारा निकाल लेंगे, 10 को 12 को, फिर भी किसी में, चलिए पहले यहाँ तक समझिए फिर हम आगे बताते हैं, नोट डाउन करिएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम रहा तो राइट द नंबर डायरेक्टली, अगर नहीं है सेम तो मेक, तो ये पहला रूल अपना लेंगे, टू मेक द डिनोमिनेटर सेम टेक द एलसीएम, फिर दूसरा, ये तीसरा, बस हम ये फॉलो रूल कर रहे हैं, हम कुछ आपको नया नहीं बताए हैं। नहीं है यही था ना, 2 और 5 के बीच में 3 4 डाल दिए, क्यों, क्योंकि हम डिनोमिनेटर पहले नहीं देखते थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ लिए कि डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं 1 छुपा हुआ है, वो क्या है, 1 है, मतलब सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे जितना लिख सकते हैं, अगर उसके बीच में उतना नंबर आएगा तो। वही रूल हम यहाँ फॉलो किए हैं, ठीक। चलिए नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है ये अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि अगर मान लेते हैं 20 रेशनल नंबर लिखना, तो हम अभी क्या बोले थे कि है तो डायरेक्टली कर दीजिए, यही ना कहते हैं। चलिए ट्राई करते हैं इसमें, तो -2/11 -1/11 0 1/11, पर इसमें तो 4 ही आया मेरा अभी तक जो हम बता है। अगर उससे जितना चाहिए उससे कम आता है, क्योंकि इससे ज्यादा हम लिख नहीं सकते हैं, समझिएगा, उससे कम आता है तब के केस में जितना निकालना है
उससे अगर कम आता है तो देखिएगा अभी तक 4 ही नंबर आया, इसके बीच में हमें लाना है 20 लाना है। यहाँ पर आया 1 2 3 4, जिसको अगर 4 से भाग करें 5, तो मान लेते हैं 5 आया ना। जितना नंबर चाहिए और जितना मेरा पहले से आया है, जितना आया है कितना 4 आया है, 1 2 3 4, इसको इससे भाग करेंगे 5, ठीक है 5 या और इसमें 1 जोड़ देंगे। ये वाला रूल आपको थोड़ा सा याद रखना है। टोटल हो जाएगा 6। तो -3/11 में ऊपर 6 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 6, -18/66। उसी तरह 2/11 में ऊपर 6 नीचे 6, 12/66, ठीक है। तो बस -17 -16 -15 -14 -13 -12 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह करते जाएंगे, जितना भी आए, जितना जरूरत है हम उतना लिख सकते हैं। 11 कर देते हैं। और फिर ये भी चेक करना कि क्या ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं। ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 4 4 जा 15, अब नहीं कटेगा। फिर उसको छोटा करना है, ये चीज और ध्यान देना है। तो समझिएगा हम क्या किए हैं, नॉर्मली निकालने के लिए देखिए हम इससे आ रहा है कि नहीं। अगर आप इतना करना चाहें तो ये करिए, या फिर नॉर्मली देखिए कि इसके बीच में उतना नंबर आ रहा है या नहीं। ये पहला तरीका है। मेथड 1। अब 2 देखिएगा, मेथड 2। अगर नहीं आता है, समझिएगा अगर उतना नंबर नहीं आता है तो कुछ नहीं, जितना नंबर दिया उतना ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा -3/11 इंटू 20 हो जाएगा -60/220, और ये 2/11 इंटू 20 हो जाएगा 40/220। बस फिर इसके बीच में जितना चाहिए उतना लिख लीजिए। जितना चाहिए का मतलब हम जिसके लिए निकाले हैं, हम 20 से निकाले हैं तो हम 20 ही लिखेंगे। अगर और ज्यादा निकालना हो, नहीं आएगा तो फिर हम करेंगे, ठीक है। इसको कर लीजिए। बस ये प्रोसेस याद रखना है। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट करो, नहीं आ रहा है तो ये करो। ये क्या, जितना निकालना है उतना ऊपर नीचे सब में मल्टीप्लाई करो, पहला चीज। दूसरा, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करना, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप लोग फिलहाल अभी क्वेश्चन करिए, आगे फिर हम देखते हैं डेसिमल वाला रेशनल नंबर। ओके।